हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को मैं सबसे पहले फंडामेंटल में आज एक टॉपिक हूँ सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। मैं इसकी फंडामेंटल के बारे में आज लोग बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल में क्या प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल क्या होती है, टाइम क्या हुआ है होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा अमाउंट क्या होता है, जो मिश्रधन होती है, जो मात्रा मिश्रधन होती है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। ज़्यादा टाइम जिसमें दे देंगे, क्योंकि देखिए इससे भी थोड़ा सीखना ज़रूरी है, तो कम समय में अच्छी बात सीखेंगे। देखिए, आइए हम प्रिंसिपल क्या होती है। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात करूँ तो छोटी सी मैं आप लोग को मैं बस छोटा सा बताऊंगा कि जो स्टार्टिंग में जो कर्ज लेता है, जो कर्ज देता है, जो अमाउंट देता है, जो अमाउंट लेता है, जो कर्जदार अमाउंट लेता है, जो कर्ज देता जो देता है अमाउंट स्टार्टिंग में, उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति उसे कोई बैंक वाला जो हमें 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया दिया, तो वही हमारा क्या रहा, हमारा मूलधन रहा, प्रिंसिपल रहा। कितने ईयर के लिए दिया, कितने सालों के लिए दिया, हमें उसे बोलते हैं हमारे 5 सालों के लिए दिया। ठीक है, तो हमें 5 सालों के लिए यही हमारा समय है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि इसी से बहुत सारी फंडा हमें रहती है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, इस 100 की दर से दी जाने वाली दर। जैसे कि 100 में 5 रुपया, जैसे होता है बहुत से लोग जैसे होते हैं कि नहीं हमें 100 में 5 रुपये की दर से दी जाती है। ठीक है, 100 रुपये के 5 रुपये, तो 5% की दर से दी जाती है। 100 में 10 रुपया, 10%। 100 में 30 रुपया, 30%। 100 में 13%, 13 रुपया। वही होती है हमारे रेट ऑफ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, मान के चलिए 12% की दर से बोला लेता है। और अब हमारा फिर इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, हमारा फिर इंटरेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट होती है हमारी, होती है कि एक जो आपकी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है भाई, सिंपल इंटरेस्ट होती है हमारे हमारे सिंपल इंटरेस्ट होती है कि जो पर देखिए, ये जो होती है हमारी जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल में होती है कितने सालों के लिए जाता है और कितने परसेंट दिए जाते हैं, उसकी जो मल्टीप्लाई होती है, इसके सिंपल इंटरेस्ट होते हैं रेट परसेंट इंटू टाइम। ठीक है, टाइम, इसी को अब रेट कितनी, हमारा रेट 12% है और हमारा टाइम कितना दिए, हमारा 11, सॉरी 5 ईयर के लिए। तो हमारा जो 12 और 5 का जो मल्टीप्लाई है 60%, ये हमारा इंटरेस्ट रहा। जो इंटरेस्ट रहा, देखिए यही जो हमारा इंटरेस्ट है 60%। देखिए, अपने आप में कोई भी, देखिए सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, अपने आप में कोई प्रिंसिपल वो 100% होता है। देख ली, आप लोग परसेंट में थोड़ा पढ़े होंगे, परसेंट आप लोग कभी मैं बताऊंगा परसेंट के बारे में। परसेंट में कोई भी एक संख्या वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, वो 100% में आपकी 5 ईयर के लिए 12% की दर से वो अपनी अपनी सिंपल इंटरेस्ट 60%। तो सिंपल आपका देखिए, फिर आते हैं सिंपल इंटरेस्ट की बात क्या होती है, रेट परसेंट इंटू टाइम होती है। तो आप आते हैं, हम आते हैं क्या आते हैं, अमाउंट के बारे में मैं बताऊं कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा मैं आगे करूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को स्किप ना करें, आप लगातार देखते रहिए। देखिए, देखने में अच्छी हो जाएगी आपकी, जो सिंपल इंटरेस्ट की जो बेसिक है नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपकी 12% की दर से रहती है, हमें 12% और टाइम, हमारा जो इंटरेस्ट, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होती है रेट परसेंट इंटू टाइम होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे फिर आते हैं हमारे अमाउंट में। ठीक है, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होती है हमारी अमाउंट होती है सिंपल इंटरेस्ट, प्लस प्रिंसिपल। देखिए, एक प्रकार कहा जाए कि जो उसमें लगी गई रेस्ट, जो इंटरेस्ट लगी गई, प्लस में जो उस जो कर देता ने जो मुझे दी थी उसका एड। ठीक है, मान वो हमें 10,000 रुपया दिया था, वो साथ में हमको देना पड़ेगा ना, तो फिर मेरा कर्जा कंप्लीट होगा ना। और कितने उसमें कितने हमारे रेट लगे, तो 60% उसकी, देखिए 10,000 का 60% हो जाएगी हमारा, कितनी हो जाएगी हमारा 6,000 रुपया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 6,000 रुपया हो जाएगा। टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये देना पड़ेगा उसको, उस बैंक वाले को। ठीक है,
आप ये बताइए कि यहाँ पे ये सीख मिला कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो भी हमारा परसेंट है और हमारा जो प्रिंसिपल का 100%, जो कि कोई भी आप बताइए कोई प्रिंसिपल का 100% होता है, वही 100% होता है। तो हमारा 160% ही हमारा प्रिंसिपल है, 60% हमारा, देखिए 60% हमारा 60% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो 100% हमारा प्रिंसिपल है। तो 160% मुझे देना पड़ेगा। किसका 160%? हमारा प्रिंसिपल का 160% देना पड़ेगा। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा देर तक बताता हूँ, ठीक है। मान के चलिए, ठीक है, 100 तक की मान के चलिए हमारे 10,000 रुपये एक बंदा एक बैंक ने मुझे दी, हम उससे 160 रुपये 160 मतलब कि 16,000 रुपया 10,000 रुपये दिया हमने, हमें 16,000 रुपये उसे चुकाना पड़ा। तो कितना चुकाना पड़ा मुझे कितना चुकाना पड़ा मुझे एक साल में 5 ईयर में, 5 ईयर की बात करते हैं। 5 ईयर के बाद में 5 ईयर में कितना चुकाना पड़ा हमें, कितना चुकाना पड़ा 6,000 रुपया। अगर तो मुझे रेट नहीं मालूम है, किसी को रेट बताना तो 5 साल में, एक साल में कितना चुकाना पड़ेगा 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया मुझे एक साल में चुकाना पड़ा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है एक साल के लिए, और वो कितने पे चुका जाता है, मतलब किसका उसका प्रिंसिपल क्या है, और इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है तो हमें 100 लगानी होती है। या फिर आप उसकी रेट निकालने के लिए जब भी कोई संख्या को अगर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 100 से 100 कट गई, 1 ईयर का हमें मुझे 1,200 रुपया मिला। देखिए 1,200 रुपये मिलेगा ना, ये कटा, तो हमें 12% की दर से मुझे वो दिया, जो हम यहाँ पे बताएं कि 12% की दर से दिया। तो हमें देखिए भाई, मैं 10,000 रुपये दिया, 5 साल के बाद मैं उस बैंक को 16,000 रुपये चुकाया। 5 साल में मुझे 6,000 रुपये अमाउंट बना, एक साल में 12,000 रुपये लगा, 1,200 रुपये लगा। तो 1,200 रुपये एक ईयर में लगा। तो 12 हमें एक इससे ये निकल जाता है, इससे ये निकलता है कि रेट परसेंट निकालने के लिए हमें हमारे एक साल में, एक ईयर में लगने वाली, एक ईयर में, सॉरी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक देखिए रेट परसेंट क्या हो जाता है हमारा, एक ईयर में लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट एक साल में लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट इन बटा उसकी जो हमारा डिवाइडर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू हमें उसे टू 100, क्योंकि 100 लगाते हैं क्योंकि उसमें हमें परसेंट में निकालनी होती है, और एक साल में लगने वाली जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है उसकी और प्रिंसिपल, तो हमारी रेट ये हमारी निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब रेट की बात करें, रेट कैसे निकलती है मैं इसके बाद में भी चर्चा कर लिया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में रेट परसेंट इंटू टाइम होती है, हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है। बात करें कि हमें अभी बताया कि मैं अभी आप लोग को बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा कुछ फुल चर्चा करूंगा। ठीक है, आइए हम पहले इसके बाद में ब्याज की दर क्या होती है। ब्याज की दर देखिए, 100 रुपया में लगने वाली रेट ही हमारे, देखिए मान के चलिए 100 रुपया किसी प्रिंसिपल लिया, किसी से 100 रुपया लिया मैंने, मुझे बोला कि एक साल में उसे 13 रुपये में चुकाया, तो मतलब 13 उसका डिफरेंट है, उसके 13% ही उसकी 1 ईयर में। ठीक है, तो 13% ही उसकी रेट है। देखिए दोस्तों, मैं इसका एक कोडी निकाला, देखिए 13 इसकी डिफरेंट 13 है। ठीक है, इसकी नीचे हमारे अपने प्रिंसिपल, जैसे 1 ईयर में लेने, देखिए 1 ईयर में लगने वाली सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल इंटू 100, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका बेस ही 100 की बेस पे है, तो हमें 100 कट जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 13% लिखा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए प्रिंसिपल मान के चलिए मैंने 1,600 रुपया, फिर उसे मैं अमाउंट दिया, मतलब कि उसे मिश्र धन मुझे 1,664 रुपये दिया। उसने बताया कि एक साल में, अब मुझे एक किसी से लिया मैं 16,000 रुपये, एक साल के बाद मैंने उसे 1,664 रुपये में चुकाया। तो बताइए उसमें रेट कितनी है, कितनी थी, 1 ईयर के लिए थी। ठीक है, 1 ईयर के लिए थी। तो बताइए 64 का, देखिए इसका जो डिफरेंट है, मैं 64 हमारी क्या निकली, एक साल में लिया गया प्रिंसिपल का जो हमारा रेट है वो होता है, इस पे लगा गया एक साल का हमारा
हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे रेट नहीं मालूम है ना। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या बोले थे कि एक साल के लिए लगने वाली सिंपल इंटरेस्ट इंटू हमारा प्रिंसिपल इंटू हमारा ये बट्टे में 16 इंटू 100 से ये कट गया, 16 चौके 16 64, ये हमारे 4% की दर से ली गई थी। ठीक है, मैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैं आपकी बातों को अर्थ करता हूँ। फिर मैं आता हूँ, ठीक है, फिर मैं आता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। ठीक है, देखिए मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं एक शॉर्ट ही बात बताता हूँ आप लोग के बारे में। देखिए मान के चलिए प्रिंसिपल है, पूरा मैं लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल है, रेट है, रेट हमें देखिए हमें रेट पर एनम ही होती है। ठीक है, पर एनम होता है। देखिए मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि एक दिन के लिए, एक घंटा के लिए कितनी ली जाती है। ठीक है, मैं सारी बताऊंगा। मैं एक दिन में मान के चलिएगा तो एक आई है ना अक्षय कुमार की जो मूवी है 21 दिन में पैसा डबल, मैं उसके बारे में अभी मैं कुछ चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है दिन, महीना, साल, आपकी एक घंटा भी निकालने के लिए आपको वो भी मैं बतलाऊंगा। रेट, टाइम, तो देखिए पहले पहले फंडामेंटल पे सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बहुत सारे आप ही खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो टाइम होती है, ठीक है, रेट, देखिए हमारा प्रिंसिपल, रेट, टाइम, उसके बाद हमारा हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट और हमारा अमाउंट। मैं किसी से 5,000 रुपये लिया, देखिए 5,000 रुपये लिया 5% की दर से 2 ईयर के लिए, उसका सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना होगा, उसका अमाउंट कितना होगा। देखिए 5 दूनी 10, हमारा देखिए हम क्या बोले, रेट परसेंट इंटू टाइम हो जाती है 10%। 10% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा हमारे 500 रुपया। तो हमारा जो 500 रुपया हो जाएगा, और मैं अमाउंट बताया था कि 5,000 रुपये प्लस में क्या बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो कितना हो जाएगा, मुझे 5,500 रुपया हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए 5 10 10% था इसका, इसका क्या था 10, और यहाँ पे आप देखिए मैं बताया था कि कोई प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है। ठीक है, ये भी आपका 100 और ये 10 आपका 110%। ये बताया कि यहाँ पे 500 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, 500 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 505 सॉरी 500 का है, ये भी 500 का है। इससे यह पता चलता है कि जिस परसेंट से यहाँ बढ़ती है, जिस परसेंट से यहाँ बढ़ती है, जिस परसेंट यहाँ बढ़ती है, उस परसेंट से हर जगह यहाँ पे 3 जगह बढ़ती है। देखिए मैं एक बात बताऊँगा, देखिए हमारे जो कुछ ऐसी होते हैं, कुछ हमारी ये होती है कि हमारे देखिए हमारे कुछ होते मान के चलिए, अगर यदि मैं आपको बताता हूँ जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जो आप सिंपल इंटरेस्ट देखिए, इसमें सिंपल इंटरेस्ट का मैं बारे में भी बताऊँगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल इंटू, बच्चा में पढ़े होंगे ना आप लोग, सब तो पढ़े होंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू टाइम, सॉरी सिंपल बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, बट्टे में 100 तो देखिए होता है। ठीक है, 100, ठीक है, ये निकल जाती है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे देखिए हमें उस फंडामेंटल था। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ आप लोग को बताऊंगा, कुछ फंडा बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया मैंने आप लोग को बताया कि देखिए यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे बताया कि नहीं, देखिए ये हमारे जो रहा, जो हमें ये रहा प्रिंसिपल रहा। ठीक है, प्रिंसिपल रहा, तो प्रिंसिपल का ही जो हमें हमें एस आई जो हमारा रेट इंटू टाइम होता है, उसकी जो परसेंट निकाली जाती है, सिंपल इंटरेस्ट निकाली जाती है, उसकी जो हमारी जो रेट निकलती है वो लागू होती है प्रिंसिपल पे। तो वही होता है हमारी सिंपल इंटरेस्ट, हमारी वो। देखिए मैं आगे कुछ चर्चा करूँगा सिंपल इंटरेस्ट के बाद में, मैं कल मैं आपके साथ मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।